बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। तो इसी एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो काफ़ी दिनों से हम आप सबको कह रहे थे कि हमारे पहले वाले घर में हम कुछ काम करवाने लगे हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं। तो आज वो सारा आप सबको दिखाएंगे और बताएंगे कि वो हम क्या काम करवा रहे हैं और क्या नया काम शुरू हो रहा है। गर्मियों की सुबह भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी होती है। अभी अभी सूरज तुलू हो रहा है और इतना प्यारा लग रहा है। आज तकरीबन पूरे 10 दिन हो गए। मीटर ख़राब हो गया, बिल्कुल ही लाइट नहीं होती रात को हमारे घर। दिन को तो सोलर सिस्टम चल जाता है, सारा काम कर लेते हैं, लेकिन रात को मच्छर भी बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी भी लगती है और पूरे घर में अंधेरा छाया होता है। लाइट ना होने की वजह से हम रात को बाहर सोए। वैसे अभी लाइट हो तो बंदा अंदर बरामदे में सो जाता है, पंखा चला के मच्छरदानी लगा के, क्योंकि रात ठंडी होती है। अभी इतनी ज़्यादा गर्मियाँ नहीं आई, पर लाइट नहीं है तो इस वजह से बाहर हम सोए हैं मच्छरदानियाँ लगा के। आराम से नींद तो आई है, लेकिन पूरे घर में जब अंधेरा होता है तो उसकी बंदे को बड़ी परेशानी भी होती है। बस दुआ करें आप सब लोग कि हमारा मीटर ठीक करने भाई जल्दी आ जाएं। सुबह सुबह ही ये जो नई दीवारें होती हैं ना, इनको पानी का छिड़काव करना होता है, तर करना होता है। अभी नज़ीर भाई ये काम करने में लगे हुए हैं। इसको आज खाली करके रखना है। इसका पानी निकाल के ना साथ लेके जाते हैं। वो जिधर हमने जानवर रखे हुए हैं बाहर वाले का है। हाँ, उधर लेके जाते हैं ताकि उधर पानी जमा कर दिया करेंगे तो माल मवेशी आसानी से पी लिया करेगा। वो किसी टाइम खाले में पानी आता, किस टाइम नहीं आता। हाँ जी, अभी इसका पानी में निकाल के ना वो फोटो को लगाता हूँ, सही है। खाली हो जाएगा फिर। दीवारों को पानी लगाया ना, तो साथ में ये जो हमने पौधे लगाए थे ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए। इनको भी सुबह सुबह पानी लगा दिया है। तो अभी मैं आप सबको बता ही देती हूँ कि हम इस घर में क्या काम करवा रहे हैं। दिखा तो पहले ही दिया है, आप सबको कुछ कुछ समझ आ गई होगी, तो मैं बता भी देती हूँ कि हम दुकानें बना रहे हैं बाहर। जो हमारी बैठक है ना, उसका जो हमने ऊंचा करके खड़ा बनाया हुआ था उसके ऊपर ही बना रहे हैं, क्योंकि आगे तो मेन रोड है और आगे हमारी जगह भी नहीं है। दूसरी तरफ हमारे जानवर हैं, इधर अभी हम दुकानें बना नहीं सकते, तो इस वजह से हमने कहा है कि इधर ही बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जब बनाने लगे थे ना, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये तो आप लोग रोड की जगह पर बना रहे हैं, लेकिन जो जगह नापते हैं ना, मतलब पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो आए थे, उन्होंने जगह नापी थी, फिर उन्होंने कहा नहीं ये पीछे है जो हमारा आगे बना हुआ है ना रैंप स्लैब वाला, वो रोड की जगह में आता है थोड़ा सा। तो हमने कहा जब रोड बनेगा तो ये हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे, इसमें तो कोई मसला नहीं है। बाकी आप सब ने दुआ करनी है कि हम ये जो नया काम दुकानें बनाकर शुरू करने लगे, अल्लाह पाक इसमें कामयाबी दे। हम आप सब के लिए दुआ करते हैं और आप सब लोग हमारे लिए किया करें। हमारे गांव में पहले भी बहुत सारी दुकानें बन गई हैं, लेकिन हमने कहा जो हमारे हिस्से की रोज़ी होगी, जो हमने कमाना होगा, अल्लाह पाक ने हमें देना होगा, वो हमें मिलता रहेगा, और जो दूसरे को नसीब का है वो उन्हें मिलता रहेगा। और बाकी दुकानें किस चीज़ की बनाएंगे वो तो फिर आप सबको आगे साथ साथ बताते रहेंगे। अभी अम्मी जी किचन में नाश्ता बना रहे हैं, हम चलते हैं और देखते हैं कि आज नाश्ते में क्या बन रहा है। जितना काम बाहर हो गया ना दुकानों का, वो 2 दिन में हुआ है। 2 दिन मिस्त्री भाई आए हैं और 2 दिन
हम व्लॉग भी नहीं बना सके क्योंकि काम फिर ज़्यादा हो जाता है। खाना हम बनाते हैं, अम्मी जी और मैं। भाई लोग वो मिस्त्री भाई के साथ काम करते हैं। जो कल व्लॉग लगाया था वो पहले का बना हुआ पड़ा था, इतना भी टाइम नहीं मिला कि हम वो भी लगा सकें। तो आप सब लोग पूछ भी रहे होंगे कि व्लॉग क्यों नहीं आया, तो यही काम की मसरूफियत की वजह थी कि हम व्लॉग बना नहीं सके और जो बना पड़ा था वो लगा नहीं सके। तो अब इंशाल्लाह काम भी साथ साथ करेंगे। आज गंदम की कटाई करनी है तो आज मिस्त्री भाई ने नहीं आना और उन्होंने भी अपनी गंदम निकालनी थी। तो हमने कहा एक दिन में आप ही अपना काम कर ले, हम गंदम की कटाई कर लेते हैं। थोड़ी सी गंदम की कटाई रह गई है, आधी तो अब्बू जी ने कर ली है। अब्बू जी उधर होते हैं बाहर वाले घर सारा दिन जानवरों के पास, तो आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहते हैं, बैठ जाते हैं, कर लेते हैं। तो हमने कहा जो रह गई है आज फिर सारे चलेंगे और काम ख़त्म कर आएंगे। और ये इधर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो इस्तेमाल करते हैं, मतलब बाहर, ये हमने इधर ही रख दिए क्योंकि अभी सारा काम ख़त्म नहीं हुआ। सुबह फिर आएंगे मिस्त्री भाई तो ये चीज़ें इधर से उठा लेंगे। और यहाँ पे हमने लकड़ियाँ रखी हुई हैं। कंडे दे हाँ जी, बड़ी लकड़ी दी खियाई बन गई है। कंडे आज हाथ मार मार दे ए खियाई बड़ी लकड़ी दी हाँ जी, नीरे कंडे दे बेर दे इक्कर दे जी। बड़ी खियाई। तो ये जो लकड़ियाँ हैं ना, ये ज़्यादा कांटों वाली हैं। जो बाहर पौधे दिखाए ना, दो हमने नए मतलब लगाए छोटे छोटे, वो बिल्कुल दुकानों के सामने आ जाएंगे तो बड़े प्यारे लगेंगे। पहले जब हमने लगाए थे तो सब ने कहा था, क्योंकि बाहर दुकानें हैं ना और भी बहुत सारे लोगों की आसपास हमारे, तो उधर सारे भाई बैठते हैं तो वो फिर जांचते रहते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, रोड के ऊपर दरख्त लगा रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, दरख्त तो फ़ायदेमंद ही होते हैं, रोड अगर बनना होगा तो इसको काट लेंगे। तो अभी वो पौधे जब बड़े हुए ना तो बड़े प्यारे लगते हैं। फिर अब सब देखते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं। और जो पहले शहतूत के लगे हुए वो तो माशाल्लाह बहुत ही बड़े हैं। बाहर का व्यू आज सारा आप सबको दिखाया। पहले भी काफ़ी सारे हमारे देखने वाले कहते हैं कि बाहर का व्यू दिखाएं, तो आप सबने बताना है कमेंट करके कि आप सबको बाहर के व्यू में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है। मुझे तो सबसे अच्छी चीज़ लगती है बाहर हमारे जो दरख्त लगे हुए हैं बिल्कुल तरतीब से, बड़े प्यारे लगते हैं। मैं भी आज बाहर गई हूँ, मतलब रोज़ इस तरह का व्यू मैं भी नहीं देख सकती क्योंकि बाहर जो दुकानें अभी वो खुलने वाली हैं तो फिर बहुत रश बन जाता है। सुबह सुबह मैंने कहा कि भाई पानी लगा रहे हैं तो आप सबको भी दिखा देती हूँ और मैं खुद भी बाहर जाके देख आती हूँ। और अभी हम चलते हैं फिर किचन में। टाइम अभी काफ़ी हो गया, तकरीबन 7:30 हो गए और अम्मी जी नाश्ता बना रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरे धियां पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेखण वालियां, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मैं बनाई पियां नाश्ता, सुबह सुबह दा टाइम है। अल्लाह खैर फजल हर ते खैर ददे करे। ते नाल बनाई बैठियां चाय, माशाल्लाह चाय बनी पड़ी है और अम्मी जी सालन भी पड़ा है। हाँ जी, रात दा सालन भी पुत्र पिया करेलियां दा। कल हमने करेले बनाए थे तो सालन भी है, दही भी बनाते हैं इस टाइम। और लस्सी बनाई आज अम्मी जी? नहीं पुत्र आज लस्सी का नहीं बनाई, मैदान ही नहीं सही है। आज सुबह सुबह ही घर खाली खाली लग रहा है, वो इसलिए कि ताया अबू और मुनीर भाई बाहर वाले घर में सोते हैं। अभी वो आने वाले हैं चारा लेकर, फिर नाश्ता करेंगे, इधर ही जो काम काज हैं वो करेंगे, टोके पर चारा काटेंगे, फिर चले जाएंगे बाहर वाले घर। और आज तो हो सकता है कि हम सारे ही चले जाएं। और आज मैंने सफाइयाँ भी नहीं की क्योंकि इतना ज़्यादा गंद नहीं बना हुआ। अब पत्ते बिल्कुल सब्ज़ सब्ज़ हैं, दरख्तों के तो गिरते नहीं हैं। जब पत्ते गिरने का मौसम होता है ना तब बहुत ज़्यादा खिलारा बना रहता है। और आज घर बिल्कुल साफ़ लग रहा था और हमने बाहर भी जाना है तो मैंने कहा चलो दूसरे मोटे मोटे काम कर लेते हैं। आज झाड़ू मैं नहीं लगाती, कमरों में से भी जो चीज़ें समेटने वाली थी वो मैंने समेट ली हैं। ये कमरा तो बिल्कुल साफ़ साफ़ रहता है
क्योंकि यहाँ पर अब इतना बैठते ही नहीं है, और गर्मियों के लिए ये सही भी नहीं है क्योंकि सामने बिल्कुल धूप होती है तो ये बड़ा गर्म हो जाता है कमरा। ये बरामदा अच्छा लगता है और ये दरख्त अच्छे लगते हैं गर्मी के मौसम में। दिल करता है कि हम बस ना यहाँ पर ही बैठे रह जाएं। अबू जी का और मैंने अपना बिस्तर समेट लिया है। हम तो जब सूरज निकला ही नहीं था, मतलब जल्दी उठ जाते हैं नमाज के टाइम। नमाज अबू जी का और मैंने अपना बिस्तर समेट लिया है। हम तो जल्दी उठ जाते हैं तो मैंने जल्दी जल्दी फिर बिस्तर भी समेट लिए। ये फातिमा और अम्मी जी का अभी तक नहीं समेटा। मैंने कहा इसमें से ना मच्छर भी देख लूँगी, क्योंकि जो मच्छरदानी में मच्छर रह जाना फिर वो रात को सोने नहीं देता। और फातिमा भी अभी अभी उठी है, स्कूल इसने जाना है तो मैंने इसको कहा है कि उठो अब नाश्ता कर लो, फिर तैयारी करवाती हूँ, फिर ये स्कूल चली जाएगी। पहले मैं छोटी होती थी तो जो नाश्ता सबसे पहले बनता था, सबसे पहले रोटी मैं कहती थी मेरी लेकिन अब फातिमा स्कूल जाती है, फातिमा ही छोटी है तो अब सबसे पहले नाश्ता उसको मिलता है। नाश्ता बन गया फातिमा का नहीं आपका? नाश्ता फातिमा ने बनाया फिर। चलें फिर इसे दें। और फातिमा के ना बालों पे हमने मेहंदी लगाई थी, अब इसका ना बड़ा प्यारा कलर हो गया। और कल ये मैंने इसकी चुटिया भी बनाई थी। आज मैं इसको ना बस ऐसे ही ऊपर ऊपर से कंघी कर दूंगी, सारे बाल नहीं खोलूँगी क्योंकि फातिमा को कंघी करना भी बड़ा मुश्किल काम, नहीं करवाती। इस घर में सिर्फ ये हमारे 3-4 जानवर हैं, एक वो गाय और ये बच्चे और वो छोटे बच्चे 5 हैं। और सुबह सुबह जब सूरज निकलता है ना तो सब्ज़ दरख्त और भी सब्ज़ लगते हैं और ज़्यादा प्यारे लगते हैं। और इधर मैं चारपाई डाल देती हूँ सुबह सुबह ही, क्योंकि यहाँ पर बैठना बड़ा अच्छा लगता है। वैसे अभी तो बिल्कुल हवा बंद हो गई है। सुबह ना जब हम उठे थे ठंडी ठंडी हल्की हल्की हवा चल रही थी और शहतूत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। ये बारिशों की वजह से ज़्यादा शहतूत ख़त्म हुए। अगर बारिशें ना होती, हवाएं ना चलती तो फिर अभी तक होने थे। जब से शहतूत ख़त्म हुए ना यहाँ पे बिल्कुल भी खिलारा नहीं बनता, जगह बिल्कुल साफ़ साफ़ रहती है। शहतूत थे तब भी बहुत अच्छा लगता था और अब भी ठीक है क्योंकि हर चीज़ मौसम के हिसाब से है ना, जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे चीज़ें भी बदल जाती हैं। बस इंसान नहीं बदलने चाहिए, बाकी तो अल्लाह पाक की कुदरत है। हर मौसम हर चीज़ जिस हिसाब से आती है हमारे लिए बेस्ट होती है, तो हमें हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। ये एक दरवाज़ा भी हम लेकर आए हैं, ये गेस्ट रूम के लिए। इसकी जाली है ना, तो गेस्ट रूम के इस तरफ ये जो दरवाज़ा लगा हुआ है, ये जब सारा ही बंद कर देते हैं ना तो अंदर बहुत हुबस बन जाता है। हम अंदर बैठे हों तब भी और ना बैठे हों तब भी, जब खुलता है ना तो ऐसे मतलब गर्मी सी महसूस होती है। तो ये हम खुला रख लिया करेंगे इस तरह बिल्कुल ओपन, और ये जो जाली वाला ना ये इसके सामने इधर लगा देंगे, मतलब ये बंद रखा करेंगे और ये खुला जब अंदर बैठे होंगे तो इसमें से हवा जाती रहेगी लेकिन मट्टी नहीं जाएगी और मक्खियाँ मच्छर नहीं जाएंगे। तो जब बंदा बाहर निकलता है तब तो फिर ये भी दरवाज़ा बंद कर दिया करेंगे और वो भी बंद कर दिया करेंगे। अभी मेरे ख्याल में नज़ीर भाई का काम बाहर से ख़त्म हो गया है और वो छत पर गए हैं, उधर भी कुछ सामान पड़ा होगा वो देखने के लिए। और ये जो ऊपर टैंकी रखी है ना, अभी आप ऊपर चले गए तो ये भी अभी रखी है, मतलब जब से मिस्त्री लगा ना तो वो पहले छोटी थी, वो सिर्फ हम पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी ये पानी हम स्टोर कर लेते हैं क्योंकि लाइट तो होती नहीं है। 3 बजे तक बस मोटर चलती है, हम फिर ये फुल कर लेते हैं। इससे भी बड़ी है ये,
तो फिर सारा दिन आराम से निकल जाता है, बंदा काम आसानी से कर लेता है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसी गुजरी रात? मैं कह रहा हूँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू, मैंने सुना नहीं। गुड मॉर्निंग तो बड़ी पहले की हो गई, इतना सूरज निकल आया, हाँ लेकिन हम तो अभी मिले हैं ना, मतलब जब से दिन शुरू हुआ है। हाँ जी, हम उधर काम करके आए हैं ना, चारा काटा है। आज पानी भी लगाना था। आज पानी लगाना है, दिन को लगाएंगे। सही है, दिन को हमने आज उधर ही होना है क्योंकि गंदम की भी तो कटाई करनी है। हाँ जी, गंदम की कटाई आप लोगों ने करनी है, मैंने वो चारे को पानी लगाना है। चलो, मैं बड़ी करनी है, भाई नज़ीर करनी है। चलो हमने नाश्ता कर लिया, अभी बस ताया अबू और मुनीर भाई आए हैं तो इन्हें देते हैं। नज़ीर भाई ने भी कर लिया, अबू जी ने भी और मैंने भी। ताया अबू अभी रेरा लेकर आ रहे हैं, मुनीर भाई आगे थोड़ा सा। दरवाज़ा अभी खोल दिया है, ताया अबू आ रहे हैं तो फिर वो बैल रुकता नहीं है ना, इसीलिए दरवाज़ा पहले ही खोल देते हैं। टाइम अभी हो गया है 8 बजे का। तो इस टाइम वो दुकानें खुल जाती हैं, बहुत रश हो जाता है बाहर। तो अभी बस ताया अबू आएंगे, हम उन्हें नाश्ता देंगे, चारा काटेंगे और जो थोड़े बहुत काम में बर्तन धोएंगे, थोड़ा सा पानी भरेंगे। बल्कि पानी का तो ये मेन काम है, क्योंकि फिर जब धूप चली जाएगी हम उधर से लेट आएंगे, फिर मोटर नहीं चलेगी, तो ये सारे काम समेट के फिर हम जाएंगे बाहर। वो फिर आप सबको अगले व्लॉग में दिखाएंगे। तो फिर आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।